हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वीडियो जिसमें मैं आपको बताया जाएगा कि आप लोगों की मेरिट लिस्ट कब लगने जा रही है। आज हम बात करेंगे कि यूएचएस और नम्स के मेडिकल कॉलेजेस की जो मेरिट लिस्टें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए वो कब लगने जा रही हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स को इन मेरिट लिस्ट का शिद्दत से इंतजार होगा। तो हम बगैर वक्त जाए किए चलते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। हम देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि मेरिट लिस्ट कब लगने जा रही है इस साल 2024 और 23 के मेडिकल एडमिशंस के लिए। तो हम पहले देखते हैं नम्स के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट। हम सबसे पहले देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो नम्स के जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें जो मेरिट लिस्ट है एमबीबीएस की मतलब एएमसी मेडिकल कॉलेज इसमें आता है। इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो शो होगी 15 नवंबर 2023 को। नम्स के जो शेड्यूल था उसमें कहीं नहीं दिया हुआ कि उनकी जो मेरिट लिस्ट है पहले प्रोविजनल लिस्ट लगेगी फिर 1 2 3 कब लगेंगी। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि 15 नवंबर को जो लिस्ट लगेगी वो एक ओवरऑल लिस्ट लगेगी, प्रोविजनल लिस्ट ही लगेगी जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स जो होंगे उनके नाम होंगे, रैंक दिया जाएगा उनको और मेरिट नंबर उनका बताया जाएगा। ये जो लिस्ट होगी 15 नवंबर को लगेगी और उसके ठीक 2 से 3 दिन के बाद कॉलेज की जो एएमसी मेडिकल कॉलेज है उसकी जो लिस्ट होगी 40 स्टूडेंट्स के लिए वो भी अवेजा कर दी जाएगी। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट लगेगी उसकी फीस सबमिट करने का जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपको उसी दिन वीडियो के जरिए भी बता दूंगा। तो हम देखते हैं कि जो एएमसी मेडिकल कॉलेज है इसमें जो बीडीएस की मेरिट लिस्ट है वो कब लगने जा रही है, वो 28 दिसंबर को लगेगी। मतलब एमबीबीएस की जो लिस्ट है 15 नवंबर से उसका आगाज हो जाएगा और बीडीएस की जो लिस्ट है वो 28 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। और जहां मैं आपको बताता चलता हूं क्योंकि नम्स के एडमिशन में जो एमडी कैट था केपीके का और सिंध का जो रिकंडक्ट होने जा रहा है उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल यही है कि 15 नवंबर को जो है नम्स पब्लिक सेक्टर की मेरिट लिस्ट लग जाएगी फॉर एएमसी मेडिकल कॉलेज और एएमसी मेडिकल कॉलेज की बीडीएस की लिस्ट 28 दिसंबर को लगेगी। अब हम बात करेंगे कि नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट कब लगने जा रही है। तो नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो एमबीबीएस की लिस्ट होगी जिसमें सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच खारिया, सीएमएच भावलपुर ये मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। तो इसकी जो लिस्ट है वो लगने जा रही है 29 नवंबर 2023 को। 29 नवंबर को एएमसी मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट लग जाएगी। सबसे पहले जो लिस्ट लगेगी नम्स के मेडिकल कॉलेजेस में उसमें तमाम मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा एक प्रोविजनल लिस्ट जो है वो नम्स की वेबसाइट पे अवेजा कर दी जाएगी। फिर ठीक 2 से 3 दिन के बाद कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट भी अपलोड हो जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि रैंक नंबर 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 150 रैंक तक जितने स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज में अपनी फीस सबमिट करवा दें। जैसे ही नम्स की प्राइवेट सेक्टर की जो लिस्ट लगेगी प्रोविजनल लिस्ट तो मैं आपको आगे का जो लाहे अमल होगा, जो प्रोसेस होगा मेरिट लिस्ट के हवाले से वो भी मैं उसी शाम वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आप लोग तभी ये मेरी वीडियो देख सकेंगे जब आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो अब हम चलते हैं बीडीएस की लिस्ट कब लगेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नम्स की। तो नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बीडीएस की लिस्ट 11 जनवरी 2024 को लग जाएंगे। उसका भी सेम प्रोसीजर होगा कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो अवेजा कर दी जाएगी। उसके बाद कॉलेज वाइज लिस्ट लगने का अमल शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि नम्स के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो क्लासेस हैं वो कब आगाज होने जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि नम्स के पब्लिक सेक्टर में जो क्लासेस का आगाज है एमबीबीएस का वो होगा 15 जनवरी 2024 से। एएमसी के मेडिकल जो कॉलेज है उसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी और बीडीएस की जो क्लासेस होंगी वो शुरू होंगी आप लोगों की 22 जनवरी से। एएमसी के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें बीडीएस की क्लास 22 जनवरी से और एमबीबीएस की 15 जनवरी से होगी। अब हम प्राइवेट मेडिकल सेक्टर्स की देखेंगे क्लासेस का आगाज कब होगा। नम्स के जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच खारिया, भावलपुर, वाकड, फौजी फाउंडेशन ऐसे 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनमें जो क्लासेस का आगाज होगा एमबीबीएस की वो आप लोगों के लिए हो जाएगी 15 जनवरी से ही आगाज हो जाएगा और बीडीएस की जो क्लासेस का आगाज होगा वो 6 फरवरी से होगा। 15 जनवरी से एमबीबीएस की क्लासेस का और 6 फरवरी से जो होगा वो आप लोगों के प्राइवेट क्लासेस का आगाज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यूएचएस की जिसका आप लोगों को आप लोगों को शिद्दत से इंतजार है इस यूएचएस की लिस्ट के बारे में। तो यूएचएस के पब्लिक सेक्टर की लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको 1 2 चीजें बता देता हूं। हाँ, जब यूएचएस में अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और यूएचएस ने अप्लाई का प्रोसीजर जैसे ही खत्म किया था तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि वो जो सिंध के और केपीके के जो स्टूडेंट्स हो गए उनके लिए
वो जो मेडिकल जो पोर्टल होगा, ऑनलाइन पोर्टल एडमिशन का, वो दोबारा ओपन किया जाएगा। 3 दिन के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा प्राइवेट पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए, 15 दिन का जो पोर्टल ओपन किया जाएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत परेशान है कि इससे मेरिट हाई तो नहीं हो जाएगा। देखें, इसमें मेरी बात याद रखें कि जो सिंध की और केपीके की ऐसी कोई भी सीट जो डोमिसाइल रखता हो, केपीके का जो डोमिसाइल रखता हो सिंध प्रोविंस का, तो इन प्रोविंस के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई भी मतलब सीट नहीं होती यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस में। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर यह जरूर हो सकता है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास पंजाब प्रोविंस का डोमिसाइल हो और उसने जो टेस्ट है उसके लिए अपेयर किया हो सिंध प्रोविंस में, मतलब जो सिंध का टेस्ट था या केपीके का टेस्ट था, तो क्योंकि टेस्ट उनका रिकंडक्ट होने जा रहा है 19 नवंबर और 26 नवंबर को, तो पीएमडीसी के रूल के मुताबिक यूएचएस ने उनको अकोमोडेट करना ही करना है, क्योंकि पीएमडीसी ने पहले ही कहा था कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आप टेस्ट देंगे तो आप अपने डोमिसाइल की बुनियाद के ऊपर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर हो सकता है कि शायद मेरिट लिस्ट डिले का शिकार हो जाए, और हो सकता है कि शायद मेरिट लिस्ट डिले का शिकार ना हो और मेरिट लिस्ट लग जाए। इसमें स्टूडेंट्स की जो तादाद होगी वो मेरे ख्याल में गालिबन कम ही होगी, चाहे 10 स्टूडेंट हो चाहे 5 स्टूडेंट हो, मगर उनको हक दिया जाएगा उनको अप्लाई करने का, एक बकायदा प्रोसीजर दिया जाएगा दोबारा से यूएचएस। मगर उनका जो टेस्ट है 19 नवंबर 26 नवंबर को होने के बाद जब उनका रिजल्ट आएगा तकरीबन दिसंबर के पहले वीक में, मेरे ख्याल में मेरिट लिस्ट जो है यूएचएस की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई उनकी तरफ से ऐसा नोटिस नहीं आया कि मेरिट लिस्ट जो है वो डिले का शिकार होने जा रही है। हो सकता है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो एज पर शेड्यूल लगा दी जाए और जो पहली मेरिट लिस्ट जो कॉलेज वाइज लगती है उसमें थोड़ा सा इंतजार करा जाए। तो अगर आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट भी लग जाती है तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जो इंतजार है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि कट ऑफ मेरिट क्या होगा, तो वो आपको प्रोविजनल लिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोविजनल लिस्ट के जो है वो कब लगने जा रही है, जो यूएचएस ने शेड्यूल पहले से दिया हुआ है। आज की डेट जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक यूएचएस का कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि मेरिट लिस्ट डिले का शिकार हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि 13 नवंबर को यूएचएस की तरफ से पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो हम देख सकते हैं इसमें जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 13 नवंबर 2023 मंडे को इंशाल्लाह ताला लग जाएगी। और ये हो सकता है कि शायद शाम को लगे, या अगर लिस्ट नहीं लगेगी तो उसके हवाले से यूएचएस कोई भी नोटिफिकेशन जारी भी कर सकता है। और जो प्रोविजनल लिस्ट होती है इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 हजार स्टूडेंट्स को ऑर्डर वाइज, रैंक वाइज, मेरिट पोजीशन वाइज उसमें अरेंज किया होता है। उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट लगाने का मकसद यह होता है कि उसके बाद एक फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई जाए जो कि लगेगी 17 नवंबर को। आप देख सकते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या फर्क होता है, यहाँ जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो होती है ये तमाम स्टूडेंट जो 4 से 5 हजार स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद हर स्टूडेंट उनको का मतलब राइट है उसको चेक करना चाहिए लाजमी तौर पर कि उसकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्या लिस्ट के अंदर जब एक रिमार्क्स का कॉलम होगा उसके अंदर यूएचएस ने उनको कोई चीज मतलब वो तो नहीं किया होगा, इन्फॉर्म तो नहीं किया होगा, या कोई चीज उनको गाइड किया गया हो कि आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट मिस था या आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ था। हो सकता है कि वो आपसे डिमांड करें उस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर रिमार्क्स के अंदर लिखा हो सकता है कि आपका फोटोग्राफ मिस था, आपका डोमिसाइल मिस था, या आपका डॉक्यूमेंट कोई भी अगर आपका मिस होगा इन एनी केस, तो कोई भी करेक्शन अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा मेरिट सही से कैलकुलेट नहीं हुआ, मेरे मार्क्स जो है वो गलत पुट हुए हैं लिस्ट में, तो आप लोगों को वो लिस्ट है वो सही तरीके से देखनी होती है जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है या यूएचएस की तरफ से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना होता है, तो यूएचएस की ईमेल के जरिए आप रिस्पॉन्ड करेंगे और 48 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है ताकि फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने से पहले आपकी तमाम जो मिस्टेक्स हैं वो ठीक हो जाएं। तो इसलिए जब फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी 17 नवंबर को, वो एक हतमी मेरिट लिस्ट होगी। इसका मतलब ये होगा कि अब यहां से कोई भी मजीद जो चेंजेस या कोई एडिट या कोई भी ऐसी चीज नहीं वसूल की जाएगी यूएचएस की तरफ से। इसलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 13 नवंबर को लगेगी आप लोगों ने चेक करना है कि यूएचएस ने आपको किसी भी किस्म का रिमार्क्स में कुछ नोट्स तो नहीं लिखा हुआ आपके नाम के आगे,
तो फिर भी मैं आपको उस दिन भी जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो मैं आपको मजीद भी गाइड कर दूंगा। फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब लगेगी तो उसका मतलब है कि आप लोगों का जो है ये जो लिस्ट फाइनल हो चुकी है। उसके बाद कॉलेज वाइज लिस्ट लगेगी और वैसे भी फाइनल मेरिट लिस्ट देखने के बाद आप सब लोगों को अंदाजा हो जाता है कि आप लोगों का जो मेरिट है वो कहां बनने जा रहा है, क्योंकि रैंक वाइज मैंने एक पहले ही एक्सपेक्टेड मेरिट आपको बताया है कि आपके जहन में रैंक होना चाहिए। जैसे ही वो रैंक वाइज लिस्ट लगेगी तो आप अपने उस मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन इंशाअल्लाह सिक्योर कर जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे पहली मेरिट लिस्ट जो कॉलेज वाइज लगेगी, सिलेक्शन लिस्ट जो फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर कॉलेज वाइज लिस्ट कब लगेगी और उसकी फीस सबमिट करेंगे के जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, अपग्रेडेशन लिस्ट सेकंड कब लगेगी, थर्ड सिलेक्शन लिस्ट या अपग्रेडेशन लिस्ट कब लगेगी, क्लासेस का आगाज कब होगा, सब कुछ हम जानेंगे आज इस वीडियो में। अब देखते हैं हम 20 नवंबर 2023 को आपकी पहली कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लग जाएगी, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा सिर्फ 3 दिन का। आपने 3 दिन के अंदर अंदर 18,000 रुपए का जो फीस होगी आपकी मेडिकल कॉलेज की वो आपने यूएचएस के चलान पे कर बैंक में जमा करवानी होगी। उसके बाद आप अपने मुतलका मेडिकल कॉलेजेस में रिपोर्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, आपको जरूरत पड़ सकता है एफिडेविट की, आपको श्योरिटी बॉन्ड की और आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। ये तमाम चीजें मैं आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वाले दिन वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा कि आपको कौन कौन से मजीद डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, जिसमें आप लोगों को मेडिकल कॉलेजेस में वो प्रोड्यूस करने होंगे अपने जब आप लोग फीस जमा करवा देंगे। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगने जा रही है 27 नवंबर को और उसमें भी आपको 3 से 4 दिन का वक्त दिया जाएगा। और इसके सेकंड सिलेक्शन लिस्ट क्या होगी, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट ये होगी कि आप लोगों का अगर पहली मेरिट लिस्ट लगी है और आपने चूज किया था पहली प्रेफरेंस मिस्टर मेडिकल कॉलेज को और आपका अभी जो नाम है वो आया है फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो हो सकता है कि सेकंड अपग्रेडेशन लिस्ट के अंदर आपका नाम अपग्रेड होकर ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, आपका जो है निश्तर हो। जैसे ही आपका नाम वो होगा अपग्रेड हो जाएगा तो इसके लिए आपको जरूरी होगा कि आपने उस रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में भी अब वो करना है, रिपोर्ट करना होगा। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स मेरी बात सुन ले, आप लोगों को तमाम मेरिट लिस्ट जो है वो लाजमी देखनी होगी। ये नहीं है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आपने जो है नाम आने के बाद आप लोग रिलैक्स हो जाए और दूसरी मेरिट लिस्ट ना देखें। हाँ, जब तक आप लोगों का जो एडमिशन है आपकी पहली प्रेफरेंस के मुताबिक डन नहीं हो जाता, उस वक्त तक आप लोगों ने मेरिट लिस्ट जो है वो लाजमी तौर पर देखनी है। यह ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। और अगर आपकी जो मुतलका प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक आपका नाम नहीं भी आया, मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट ने निश्तर को पहली प्रेफरेंस दी तो उसका नाम आ जाता है शेख ज़ैद रहीम खान मेडिकल कॉलेज में, तो उसको भी लाजमी तौर पर जो फीस है वो सबमिट करवानी होगी। अगर वो फीस सबमिट नहीं करवाएगा तो उसको सिलेक्शन लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। थर्ड सिलेक्शन लिस्ट जो लगनी जाएगी वो 4 दिसंबर को लगेगी और क्लासेस का आगाज 1 फरवरी को होगा और इंशाअल्लाह ताला जितने भी बच्चे भी सिलेक्ट हो जाएंगे वो 1 फरवरी को अपना मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करेंगे। और उस मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले याद रखिएगा आपकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी शायद उसी दिन होगी। आप लोग उस दिन व्हाइट कोट में जो है वो नजर आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के इस प्रोसीजर से पहले जो हमारे कैंपस के स्टूडेंट हैं, स्टार्स एकेडमी मुल्तान कैंपस के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी हम व्हाइट कोट सेरेमनी ऑर्गेनाइज करेंगे अपने कैंपस में। हम आपको जब मेरिट लिस्ट लग जाएंगे तो उसके बाद वो प्रोसीजर भी बता देंगे कि स्टार एकेडमी का जो व्हाइट कोट सेरेमनी है वो जनवरी के किस डेट को होती है, या दिसंबर के एंड में हम वो करें या जनवरी के फर्स्ट वीक में करें। आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो व्हाइट कोट सेरेमनी भी कर देंगे। जो मेरे स्टूडेंट हैं स्टार्स एकेडमी मुल्तान कैंपस के, उनके लिए ये मैंने बता दिया है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपनी तैयारी रखें। आप लोगों की जो व्हाइट कोट सेरेमनी है वो भी जनवरी में इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी, डेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं बीडीएस की, पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की। उसकी जो कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट है वो 2 जनवरी को लग जाएगी। उसकी लास्ट डेट जो है 8 जनवरी होगी। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो लगेगी 10 जनवरी को। थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 16 जनवरी को लगेगी और क्लासेस का आगाज होगा 1 मार्च को। तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम जो अपना जो व्हाइट कोट सेरेमनी है वो जनवरी में रखें ताकि बीडीएस के स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर सकें। और उसके बाद आज हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। ये जो पहली प्रोविजनल लिस्ट नवंबर को अगर लग जाती है,
ये एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए होगी। अब हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो बहुत लेट लगने जा रही है, आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। 2 जनवरी 2024 को न्यू ईयर का गिफ्ट आपको दिया जाएगा। 2 जनवरी 2024 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यूएचएस के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनकी लिस्ट और उनकी जो फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी वो 5 जनवरी को लगेगी। उसके बाद इनकी जो प्राइवेट सिलेक्शन एमबीबीएस की जो कॉलेज वाइज लिस्ट होगी, पहली कॉलेज वाइज लिस्ट जो होगी वो 8 जनवरी को लगेगी, तो 11 जनवरी तक फीस सबमिट करवानी होगी। दूसरी जो उनकी लिस्ट होगी अपग्रेडेशन लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट 15 जनवरी को होगी। थर्ड जो उनकी लिस्ट होगी 22 जनवरी को होगी। जिस स्टूडेंट का जिस भी मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाता है वो स्टूडेंट अपने मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकता है। उसने देखा उसका नाम आ गया है, सपोज करें बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज की लिस्ट के अंदर, तो वो फौरन अपने मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करे और अपनी जो पूरी फीस है वहां पे सबमिट करवा दे। यूएचएस ने पहले कहा था कि 10 लाख रुपए जो होगा वो पहले यूएचएस के अकाउंट में सबमिट करवाएगा और उसके बाद जो बकाया अमाउंट होगी वो मेडिकल कॉलेज में जमा कराएगा। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूं, अब यूएचएस ने ये ऑफर कर दिया कि अगर किसी बच्चे का किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, उसके मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, तो वो उसी मेडिकल कॉलेज में जाकर भी डायरेक्ट फीस सबमिट करवा सकता है। और अगर वो चाहता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ऑफर दी गई है, अगर वो चाहता है कि उसकी जो अपग्रेडेशन है वो ना हो, तो वो यूएचएस को मेल के जरिए इन्फॉर्म कर सकता है या उस मेडिकल कॉलेज में इन्फॉर्म कर सकता है कि अब मुझे मजीद अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, मैं इसी मेडिकल कॉलेज में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता हूं। अगर उसका इनकेस वो उसका अपग्रेड हो जाता है कि उसने पहले बख्तावर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब वो लाहौर के भी किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, अगर उसका अपग्रेड होकर उस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो जो उसकी पहले जमा कराई हुई फीस है वो जायद नहीं होगी। वो जो फीस होगी उसकी वो फीस ट्रांसफर कर दी जाएगी दूसरे मेडिकल कॉलेज में। एक प्रोसीजर होगा, जैसे ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेंगी तो आपको इस प्रोसीजर से भी आगाह कर दिया जाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो इंतजार करें, उससे पहले इन बच्चों को जो मेरिट लिस्ट है जो लगेंगी एएमसी सॉरी सीएमएच की, वो मेरिट लिस्ट देख लें, उनको फायदा होगा। अगर उनका एएमसी वगैरह मेडिकल सीएमएच मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा तो ये लिस्ट लेट लग गया तो ये फायदा भी होगा। दूसरा, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट है यूएचएस के अंडर, उनको मैं यहाँ पर ये बताता चलता हूँ कि वो स्टूडेंट जो इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी लाजमी तौर पर अप्लाई करें। 5 मेडिकल कॉलेज है, शिफा मेडिकल कॉलेज है, इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज है, इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा एचबीएस मेडिकल कॉलेज है और मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं आ रहा, ये 4-5 मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें अप्लाई लाजमी तौर पर करें। मैं वीडियो का लिंक आप भी इस पे वीडियो के एंड में मैंने दे दिया हुआ है वो मेडिकल कॉलेजेस के इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वहां पर भी लाजमी अप्लाई करें। क्लासेस का आगाज के फरवरी से होगा। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले बच्चे हैं उनकी भी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों की क्लासेस का आगाज 1 फरवरी से एमबीबीएस का हो जाएगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हम लिस्ट की बात करते हैं। पहली लिस्ट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की होगी वो 12 फरवरी 2024 को लगेगी। दूसरी 15 फरवरी तक वो फीस सबमिट करा सकते हैं और 16 जनवरी 2024 तक उनकी दूसरी लिस्ट लग जाएगी। तीसरी उनकी लिस्ट लगेगी 22 जनवरी को, उनकी क्लासेस का आगाज 1 मार्च से हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये था आप लोगों का शेड्यूल मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोगों की मेरिट लिस्ट कब कब लगने जा रही है। इसके अलावा जब मेरिट लिस्ट लग जाएंगी, प्रोविजनल मेरिट जैसे ही लगेगी, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा एडमिशन में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिहाज से वो वीडियो मैं उसी दिन शाम को अपलोड कर दूंगा। और वो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को जरूरी होगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है उसको लाइक जरूर कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रही तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे इंशाअल्लाह ताला। जो मेरिट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का वो हम चाहते हैं कि हमने जो एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है अल्लाह करे उससे भी कम हो, हमारी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, मेरिट जो है वो जो है कम, जितना कम हो सकता हो वो कम हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो एडमिशन मिल सके। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।